तुम्बाहेड़ी गांव में जीते ठेकेदार अपने चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। जो गुलिया खाप के प्रधान हैं सुनील प्रधान जी हैं, वो भी यहाँ पे हैं। शुरुआत उनसे करेंगे। आज अभी जो आपका भाषण चल रहा था उसमें कुछ लोगों के प्रति आप बेहद आक्रामक थे। आपके भाषण में कुछ लोगों के प्रति नाराज़गी है वो झलक रही थी, और आज काफ़ी आक्रामक तरीके से हैं वो आप बोल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मेरी जो पीड़ा है वो तो आपके खिलाफ भी भड़कती है। ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। इसको पूरे समाज के बारे में पता होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया का ही काम है ये कि असल चीज़ को जो है दिखाएं और भाई ये क्या चीज़ है। आप तुम्बाहेड़ी को रेवाड़ी दिखाने लग जाओगे तो बहुत आदमी दूर दराज वो भ्रमित हो जाएंगे कि भाई ये तो है तो तुम्बाहेड़ी। और फिर उसको ये कुछ चीज़ें मीडिया का भी काम है। आप लोगों को भली बात ही पता है, आपने मेरे को कई बार फिल्माया है कि गुड़िया खाप के प्रधान कौन है। और मेरे को सिर्फ दुख एक ही चीज़ का है कि गुड़िया खाप का जो चबूतरा है ना, उस चबूतरे पे जिस आदमी को आशीर्वाद दे के खड़ा किया और आज वो आदमी अपनी भाग दौड़ कर रहा है, लोग बाग उसके पीछे हैं, और फिर वो अगर उसका किसी भी माध्यम से झूठ साच बोल कर अगर उसके पैर खींचने का काम करते तो हमारी गुड़िया खाप के मान सम्मान को ठेस पहुंचने का काम होता है। इसलिए बस इसके पीछे कौन? कुलदीप वत्स किसके पीछे है? साजिशों के पीछे जो आप बता रहे हैं। नहीं, कुलदीप वत्स अपना इलेक्शन लड़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट ला रखी है, वो कांग्रेस के पीछे है। ये सामाजिक हमारे जो हैं समाज के न चुने हुए जो कैंडिडेट हैं उनको समाज ने आशीर्वाद दे रहा है। ये समाज के कैंडिडेट हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब खुद आगे आके आप खुद चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके कार्यकर्ता और उसके नेता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चुनाव करते, प्रचार करते। बीजेपी है, धनखड़ साहब के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता प्रचार नहीं करते। मेरा परम धर्म बनता है, मैं गुड़िया खाप का प्रधान हूँ। मेरे को अगर मेरी गुड़िया खाप से एक कैंडिडेट खड़ा होता, अगर दो कैंडिडेट हों और हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो फिर मैं प्रचार नहीं करूं। लेकिन अगर एक चुना हुआ कैंडिडेट है हमारा, तो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म बनता है कि मैं जो है खाप का प्रधान होने के नाते से मैं अपने कैंडिडेट को आशीर्वाद देने का काम करूं और इनके आचार विचार और इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में सारी बातें समाज को बताने का काम करूँ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ। और प्रधान जी, जो कुछ लोग हैं वो मतलब अलग अलग तरह की बातें हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसलिए आप भी खुद चुनाव मैदान में आए हैं स्पष्ट करने के लिए पूरे बादली हलके को कि हमारी गुड़िया खाप से जीते ठेकेदार का आशीर्वाद? विषय क्या है कि मेरे खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरी आवाज़ ही बहुत जोशीली है। पहले तो मैं आवाज़ के बारे में बता देता हूँ, और वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये हमारे चबूतरे की आन बान शान की बात है। और हम अपने चबूतरे की बातें हैं अपनी 36 बिरादरी में पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र में बताने आए हैं। मैं प्रधान हूं खाप का, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ मैं इस खाप को अराजनीतिक रखता हूं। जो मेरे लेवल के का जो विषय है वो अराजनीतिक है। मैं कभी भी किसी भी साल, मेरे को 10 साल हो गए प्रधान बने, मैं कभी किसी इलेक्शन में भागीदारी नहीं रखता। लेकिन अब की बार जीते जो है ये हमारी खाप का नुमाइंदा है और ये एक ही है हमारी खाप के अंदर। तो मेरा अब धर्म बनता है इस विषय में कि मैं जो है जीते के साथ प्रचार करूँ। जीते जी, आप निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आज आपका चुनाव इस स्थिति में है कि किसके जोड़ों में बैठने वाले हैं जीते ठेकेदार। आप ये मानते हैं किसी के जोड़ों में बैठेंगे या आपका खुद का चुनाव ही है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है? हमारा खुद का चुनाव जीत की तरफ। आपको नहीं लग रहा है? जोड़ों में बैठे हुए तो दोनों देखे हुए हैं हम, आप सबको पता है। हम तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं भाई साहब। कुलदीप वत्स को लेकर ज्यादा आक्रामक हैं या धनखड़ साहब को लेकर भी इतने आक्रामक आप हैं? दोनों के लिए वो ज़्यादा झूठा है। धनखड़ साहब थोड़ी कम बोल देता, वो बत्ती बोल रहे हैं। हाँ, उनसे कम झूठा वो ब्राह्मणों को भी झूठ बोलता है। अब हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, देखिए आपने भी कहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ सीटें फंसी हुई हैं ना, तो वो लोगों को बैठा रहे हैं। तो क्या आपके पास इस तरह का प्रयास हुआ? आलिए पर हम बैठेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। आ लिया उनका मैसेज, मगर लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं। वापस यू टर्न बंद हो गया, डिवाइडर। अब तो प्रधान जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है कि हमारी खाप से, गुलिया खाप से आप केवल एकमात्र कैंडिडेट हैं और आपके प्रचार में हैं, वो साथ रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, साथ रहें, साथ रहेंगे। और इन्हीं के आशीर्वाद, इन्हीं के आज्ञा से उठा हूँ मैं।
और हमारा जो चबूतरा है ना, वहाँ से फैसला होता है। अब कोई अपना घर बैठ के फैसला करके कर लो तो कर लो, वो तो उसका तो अपना अपना विषय है। भाई साहब का ऑर्डर है, भाई साहब के आदेश की पालना करेंगे। अब तक जी बताइए। प्रवीण जी, आपने जो सवाल जीते जी से किया है, मेरी अध्यक्षता में कोई भी पंचायत होती है तो उसका हर प्रकार से हर मोड़ पे एक बिल्कुल सच्चा निर्णय होता है। ये हमने बता दिया था कि अभी आप खाप के नुमाइंदे हो और खाप के चुने हुए हो, अगर आप बैठ के, ये इनको बोल दिया था पंचायत में, अगर आप बैठ के तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये खड़ा फैसला है जी। तो अभी प्रधान जी ने काफ़ी बड़ी बात ये बोली है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का प्रचार भी करेंगे कि कहीं दीपेंद्र हुड्डा इन्हें बैठा ना दें, लेकिन प्रधान जी ने अभी ये बोल दिया है कि ये खुद के नहीं, हमारी खाप के कैंडिडेट हैं। मतलब ये ऐलान हो गया है कि अब किसी भी हालत पर कदम है वो पीछे नहीं हटेंगे। जीते ठेकेदार का चुनाव काफ़ी निर्णायक है, वो होने वाला है, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये खुद काफ़ी निर्णायक होने वाले हैं। लेकिन ये समय ही बताएगा कि कितने निर्णायक वो साबित होने वाले हैं। और तुम्बा हेड़ी में आए हुए हैं और सुनील प्रधान जी जो कह रहे हैं ना, उससे काफी जी 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 नहीं, मेरे पास मैसेज आया था, लेकिन मैं खाप से खिलाफ नहीं जा सकता। खाप ने मेरे को जब 5-7 हज़ार आदमी ने आदेश करे तो मैं उनको नहीं मोड़ सकता, उनके आदेश को। चाहे निर्णय कुछ भी हो, बाद में देखी जाएगी जो परिणाम होगा। बाकी हम 100% जीतेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। नीचे नीचे आप बड़ा नुकसान कर रहे हैं कुछ लोगों को, और शायद चोर से कड़ा नुकसान कर, तो चोर से यार, वो आदमी हैं। आप नहीं बताओ, बिना खाम आदमी झूठ बोलता है। एक आदमी के बाद तो क्या मैं 10वीं करे, क्यों 12वीं के बाद डॉक्टर, जबकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर उसको मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फ्री में झूठ तो ना बोलूँ, उसमें कोई फायदा है उस झूठ में? आप बताओ प्रवीण भाई, उस झूठ से कोई फायदा है? फिर फ्री की झूठ बोलो तो सारे काम झूठे ही करेगा। बस, थैंक यू। तो कह रहे हैं जीते ठेकेदार जी भी कि दीपेंद्र हुड्डा का आया था, लेकिन अब वो खाप ने फैसला लेकर उन्हें है वो खड़ा कर रखा है। तो कदम किसी भी कीमत पर है पीछे नहीं है, वो हटेंगे। और बहुत लाजवाब चुनाव जीते ठेकेदार का है। आप अगर इनके साथ कुछ वक्त है, अगर रहते हैं इनके काफ़िले के बीच में, या जो इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, या जो अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, तो कई लोगों को बेहद कड़ा नुकसान है पहुंचाने की स्थिति में वो इनका चुनाव है वो आ चुका है, और जो कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रिया।